तो कैसे दोस्तों आप सभी का हमारे नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। इस टाइम लास्ट मार्च का महीना चल रहा है और जैसे हमारा सरसों, मसूर, चना, आलू, गेहूं ये सभी के खेत खाली हो चुके हैं और अभी खाली भी हो रहे हैं। जैसे 2 से 4 दिन में कुछ गेहूं के खेत खाली हो रहे हैं। मसूर, चना, सरसों के खेत अभी इस टाइम खाली भी हो चुके हैं। तो आप किन उन चुनिंदा 4 से 5 ऐसी सब्जियों का आप चयन कर रहे हैं जिससे आपको कम से कम लागत में अच्छी प्रॉफिट हो या फिर ज़्यादा लागत में ज़्यादा प्रॉफिट हो। और आपको शुरू से अंत तक हम बताएंगे कि आप कौन कौन सी सब्जियों का चयन करें जिससे आपको काफ़ी अच्छा और बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। वीडियो में आप अंत बने रहिएगा। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे हमारे किसान संबंधित वीडियो आप तो पहुँचते रहे। तो कल नंबर पे बात करें, इस टाइम अगर आप बुआई कर रहे हैं तो आप मिर्ची की, हमारी ज़्यादातर जो ठंड के मौसम में मिर्ची लगी हुई थी वो अभी इस टाइम मार्केट में आ रही है। मार्केट में अलग अलग मार्केट रेट मिल रहा है, जैसे 20 रुपये, 30 रुपये किलो या फिर 40 रुपये किलो। लेकिन जो हमारी गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा हीट होने की वजह से, काफ़ी ज़्यादा गर्म मौसम होने की वजह से कुछ ही किसान रहते हैं जिनके पानी की सुविधा अच्छे से उपलब्ध रहती है और आगे चल के गर्मियों के मौसम में मिर्ची आगे चला के बरसात के मौसम में काफ़ी अच्छे और बेहतरीन पैसे कमा सकते हैं। बस आपको 2 से 3 चीज़ों का विशेष करके ध्यान देना है। पहला, अगर आप खेत की तैयारी कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी खादों का प्रयोग करिए। वैसे डोज में आप सही खादों का, डीएपी का अच्छे से सही मात्रा में, फास्फोरस, पोटास, सिंगल सुपर फास्फेट, इन सभी खादों का, रासायनिक खादों का अच्छे से मिक्स करके बेसल डोज खाद बना के अच्छे से आप बेड बनाइए। दूसरा, आपको ध्यान देना है कि मल्चिंग पेपर सबसे महत्वपूर्ण है जिससे हमें खरपतवार की समस्या नहीं रहेगी। बार बार पानी लगाने से, नमी की मात्रा अच्छी होने से खरपतवार काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उगते हैं। इसके लिए आप मल्चिंग पेपर जरूर लगाइए। और तीसरा नंबर पर आता है ड्रिप इरिगेशन। अगर हमने मल्चिंग पेपर भी लगा दिया, जो हमारे बीच में लाइन से लाइन की दूरी 1 से 2 फीट या फिर 3 फीट के बीच में जो गैपिंग रहती है, उसमें बार बार पानी लगाने से, खुली बीज से खरपतवार उगने के काफ़ी ज़्यादा चांस है। अगर आप ड्रिप इरिगेशन लगा रहे हैं जिससे खरपतवार ना के बराबर रहेंगे और आपको तुड़ाई करने में भी आसानी रहेगी, आने जाने में समस्याएं नहीं रहेंगी और आपका टाइम टू टाइम नमी की मात्रा अच्छी बनी रहेगी। जो हमारी खुली बीज से 1 एकड़ की बात करें तो 4 से 5 घंटे सिंचाई के लिए लगते हैं, वही हमारा अगर ड्रिप इरिगेशन से लगा रहे हैं तो 2 से ढाई घंटे में आसानी से पूरा खेत आसानी से सिंचाई हो सकती है। दूसरे नंबर पे बात करें तो टमाटर। इस टाइम अगर आप टमाटर लगा रहे हैं तो आप लाखों कमा सकते हैं। बस आपको कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान देना है कि हमें कौन सी बीज से बुआई करनी है, कौन कौन से वैरायटियों का चयन करना है गर्मियों के मौसम में, और कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान देना है कि हमें कौन से विशेष डोज में खाद डालनी है, किस बीज से बुआई करनी है। इस टाइम अगर आप टमाटर की खेती करना चाहते हो तो आप निचली सतह को छोड़ के आप झमरा बीज से लगाइए। इस टाइम अगर आप झमरा बीज से टमाटर लगा रहे हैं तो आगे हमारा 7 से 8 महीने आसानी से जा सकता है। बस आपको कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान देना है कि हमें बेड बना के अच्छे से मल्चिंग पेपर लगा के और ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करके, जिससे हमें नमी की मात्रा काफ़ी अच्छी और भरपूर मात्रा में बनी रहे, जिससे हमारा काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो और काफ़ी अच्छे पैसे कमा सकें। तीसरे नंबर पर बात करें तो बैगन। इस टाइम बैगन का रेट बता दो तो 20 से 30 रुपए केजी आसानी से बिक जा रहा है। लेकिन अगर इस टाइम आप बैगन का चयन कर रहे हैं तो बैगन की खेती कुछ वही चुनिंदा किसान कर पाते हैं जिनके काफ़ी ज़्यादा मतलब हिम्मत रहती है, कुछ आर्थिक स्थिति से सही रहता है, क्योंकि बैगन की खेती सबके किसानों की बस की बात नहीं रहती, क्योंकि में इल्ली लगने के, टाने लगने की काफ़ी ज़्यादा समस्या रहती है, रूट बोरर की समस्या रहती है। जो खास करके कुछ ही किसान रहते हैं जिनको अच्छा खासा ज्ञान रहता है बैगन की खेती के बारे में, वही किसान बैगन की खेती कर पाते हैं। लेकिन इस टाइम अगर आप चयन कर रहे हैं तो ज़्यादातर करके हमारे गर्मियों के मौसम में अच्छे से सर्वाइव करने के बाद बरसात के मौसम में काफ़ी अच्छे और बेहतरीन रेट देंगे मार्केट के। इस टाइम मार्केट रेट आपकी साल जो था लगभग 5 रुपये 10 रुपये केजी तक आ गया था। इसलिए ज़्यादातर किसानों ने जितने बैगन के खेत थे उसको नष्ट करके दूसरी अगली फसल लगा ली है। इसीलिए मार्केट में बैगन की डिमांड थोड़ी कम रहने की वजह से मार्केट रेट काफ़ी अच्छा मिलेगा। खेतों में डिमांड कम रहेगी तो मार्केट रेट अच्छा मिलेगा। चौथे नंबर पे बात करें तो इस टाइम आप अरबी का चयन कर सकते हैं जो काफ़ी अच्छा और बेहतरीन रहेगा। अगर आप अरबी का चयन कर रहे हैं तो आपको 2 चीज़ों का विशेष करके ध्यान देना है। पहला, आपको लेबर की समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको टाइम टू टाइम अगर आप मल्चिंग पेपर लगा कर नहीं कर रहे तो टाइम टाइम नहीं रहेगा गुड़ाई के लिए। दूसरा, आपको पानी की व्यवस्था, रिक्वायरमेंट पानी की हमेशा देनी रहती है। हर 24 घंटे में खेत में नमी की मात्रा अच्छी रहनी है। अगर आपके खेत के पास तालाब है, नहर है और आपके पास बोरवेल की अच्छी सुविधा है तभी आप अरबी की खेती कर सकते हैं। 5वें नंबर पे बात करें तो सूरन। सेम टू सेम जिसमें सर से आप जो सी खाद डाले, जो खाद डाल रहे हैं, सॉरी, देसी खाद, रासायनिक खाद, बेसल डोज में जो भी खाद डाल रहे हैं, आपको ध्यान देकर अरबी की खेती की तरह सेम टू सेम आप सूरन की भी खेती कर सकते हैं। अगर आप गेहूं कटाई के बाद और चने कटाई के बाद इन 5 सब्जियों में से किसी भी सब्जी का चयन कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा और बेहतरीन पैसे कमा सकते हैं।